Good morning, students. Today we will read about a new chapter of your Hindi Vyakaran, and it is Visheshan. Before starting the chapter, I will tell you a story, so you must listen carefully. So let's start the chapter. बच्चों, एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ। तभी मैं पिज़्ज़ा हट गया। जैसे आप लोग जाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट में जाते हैं। अब जैसे ही मैं पिज़्ज़ा हट में गया तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर 3 टेबल थी, जैसे 1 2 3, और जो तीसरे नंबर की टेबल थी वहाँ पर मैं बैठ गया। ओके, फिर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तब मैं भी काउंटर पर गया और काउंटर पर मैंने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैंने देखा वहाँ पर जो सर्व करने वाले थे, जो वेटर होते हैं सर्व करने वाले थे, उन सभी ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। ओके, मैंने पिज़्ज़ा अपना ऑर्डर किया, फिर मैं अपनी टेबल पर आ गया तो मुझे पिज़्ज़ा सर्व किया उन्होंने। पिज़्ज़ा सर्व करने के बाद मैंने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट पिज़्ज़ा था। अब मैंने इसके बाद क्या किया, फिर मुझे बिल पे करना होता है, आप सभी जानते हैं, खाने के बाद बिल पे करते हैं। तो मैंने वो बिल पे किया और 50 रुपये काउंटर पर दे दिए। अब देखते हैं बच्चों, अब इस बात से आप क्या सीखते हैं। ये स्टोरी थी, बस एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें मैंने पिज़्ज़ा खाया है। अब आपको बताना है मेज कौन सी थी, जैसा मैंने बताया था, तीसरी। चित्र कैसे थे वहाँ पर, सुंदर सुंदर चित्र थे, सुंदर सुंदर आदमी थे, सुंदर सुंदर चित्र थे। कमीज़ें कैसी थी, जो वेटर ने पहनी हुई थी वो लाल रंग की थी। पिज़्ज़ा कैसा था, स्वादिष्ट था। रुपए कितने चुकाए, 50 रुपये। अब बच्चों हम ये देखते हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, मेज, चित्र, कमीज़ें, पिज़्ज़ा, रुपए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब संज्ञाएं हैं। हमने पहले भी संज्ञा चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी का कोई नाम हम लेते हैं या किसी का कोई नाम होता है तो वो क्या होता है, संज्ञा होता है। और ये सब चीज़ें किसी न किसी का नाम है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, संज्ञाएं। लेकिन इनके साथ में एक शब्द और लगा हुआ है जो हमें इन चीज़ों की विशेषता बता रहा है, जो हमें इन चीज़ों के बारे में बता रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। और इनके बारे में कौन बता रहा है, मेज के बारे में तीसरी मेज। चित्र कैसे थे, सुंदर। कमीजें कैसी थी, लाल। पिज़्ज़ा कैसा था, स्वादिष्ट। और रुपए कितने थे, 50। यानी इन संज्ञा के साथ में या इन नामों के साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है जो इनके बारे में बता रहा है। इन शब्दों को जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं या इनकी विशेषता बताते हैं, इन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। ये आपने अपने चैप्टर में, पाठ में, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि विशेषण शब्द छांटिए। और आमतौर पर हम अपनी भाषा में भी किसी से बातें करते हैं या घर में बातें करते हैं, पेरेंट्स से बातें करते हैं, तब भी हम बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मम्मा खाना बनाती है तो बहुत अच्छा लगता है, खाना कैसे बहुत स्वादिष्ट है। कोई लाल रंग की कमीज़ पहनता है या नीले रंग की, पीले रंग की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसने बहुत सुंदर कमीज़ पहनी है। जैसे हम बोलते हैं क्लास में कि वह मुझसे लंबा है, ये भी क्या है, विशेषण शब्द है। ओके, इस प्रकार हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे शब्द देखते हैं। फूल कैसे हैं, फूल सुंदर हैं। दूध कैसा है, दूध गर्म है। तो हम आम तौर पर अपने पाठ में और भाषा में बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हम और इसी के बारे में आगे तक जानेंगे। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि विशेषण शब्द किसे कहते हैं। अभी और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, तीसरी बोतल, 1 किलो टमाटर और बूढ़ा आदमी। अब बच्चों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संज्ञा शब्द क्या है, चाय, क्योंकि ये किसी का नाम है। इसमें फूल
इसमें पेंसिल, इसमें टमाटर, इसमें बोतल और इसमें आदमी। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? चाय कैसी है? गर्म। फूल कैसा है? लाल। पेंसिल कैसी है? लंबी है। टमाटर कितना है? 1 किलो है। बोतल कैसी कि कौन सी है? तीसरी है। और आदमी कैसा है? बूढ़ा। अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार ये कैसे शब्द हुए? ये विशेषता बताने वाले शब्द हुए और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम विशेषण। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे बहुत सारे विशेषण शब्द हैं। आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं या बातें करते हैं, आप बहुत सारे विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, पतला, छोटा, नीला, लाल, 7, 8, ये सब क्या है? ये सब विशेषण शब्द हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी चलते हैं बच्चों कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले वाक्य में किस प्रकार हम विशेषण शब्दों को देखते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर 3 वाक्य हैं। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। अब बच्चों इसमें आप देख सकते हैं गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और कैसा गुब्बारा है? रंग बिरंगा। तो रंग बिरंगा क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। पुस्तकें क्या है? बुक। इट इज़ ए नाउन और इट इज़ ए संज्ञा नेम। तो और कितनी पुस्तकें हैं? 4। तो 4 क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। ऐसे ही अतुल 2 किलो सेब लाया। सेब क्या है? संज्ञा शब्द। कितने लाया? 2 किलो। तो ये सब संज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम? विशेषण शब्द। अभी दूसरा है बच्चों विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम बोलते हैं विशेष्य, या वह संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहते हैं विशेष्य। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे सब विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमने अभी सेंटेंस किया था, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो रंग बिरंगे तो हो गया सर्वनाम और गुब्बारे क्या हुआ? संज्ञा, या हम इसे बोल सकते हैं विशेष्य। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं बच्चों। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। 4 क्या है? विशेषण। और पुस्तकें क्या है? या तो संज्ञा शब्द है और संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। ये आपको ध्यान रखना है, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आप अपनी कक्षा में किसी को बोलते हैं वह लड़का बहुत लंबा है। तो लंबा क्या है? विशेषण है और वह लड़का क्या है? विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, विशेषण के प्रकार या टाइप्स ऑफ विशेषण। बच्चों जैसे हमने संज्ञा में संज्ञा के प्रकार पढ़े थे और सर्वनाम में सर्वनाम के प्रकार, ऐसे ही विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए फिर चलते हैं पहले गुणवाचक विशेषण पर। ये रहा आपका गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, इस विशेषण में हमें किसके बारे में पता लगता है? जैसे गुणवाचक विशेषण में हमें किसके बारे में पता लगता है? सबसे पहले रंग रूप। रंग रूप कैसा? जैसे हम बोलते हैं गोरा, काला, सुंदर, कुरूप, इस प्रकार नीला, पीला, काला, ये सब क्या है? रंग रूप होते हैं। गुण, आदमी की क्वालिटी क्या होती है? कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई चालाक होता है, कोई मूर्ख होता है, भोला, ये सब एटसेट्रा क्या है? ये सब गुण होते हैं। अवस्थाएं, अवस्थाएं किस प्रकार हो सकती हैं? स्वस्थ, कमज़ोर, बीमार, युवा, बुढ़ापा, जवान, ये सब क्या होती हैं? ये आदमी की अवस्थाएं होती हैं। ये भी सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों आकार। आकार में लंबा, बड़ा, ऊंचा, मोटा, चौकोर, हेक्सागोनल, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो ये सब किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में, जो किसी के गुण के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं संख्यावाचक। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। संख्यावाचक में आप क्या, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक यानी जो संख्या के बारे में बताता है, जो नंबर्स के बारे में बताता है।
जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है फिर से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम इन्हें देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक कैसा होता है, जैसे 10 केले, केले कितने हैं 10, और इट इज़ ए डेफिनिट नंबर। 10 कितना है, एकदम एग्जैक्ट नंबर है। ओके। 5 छात्र, छात्र कितने हैं 5, और 5 इज ए एग्जैक्ट नंबर। अब देखते हैं अनिश्चित कैसा होता है। अभी तो हमने देख लिया एग्जैक्ट नंबर, निश्चित संख्यावाचक। अब देखते हैं अनिश्चित कैसा होता है। कुछ छात्र, छात्र कैसे हैं, कुछ हैं। अब इसमें वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ओके, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, इसलिए यह क्या होता है, इनडेफिनिट भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसका हमें नहीं पता हो। जैसे मैंने बोला कक्षा के कुछ छात्र ग्राउंड में हैं, कक्षा के कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं, या कक्षा 4 के कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, कुछ छात्र, इसका मतलब वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कक्षा के 10 छात्र मैदान में खेल रहे हैं, इसका मतलब कक्षा से 10 छात्र आउट हैं और वो मैदान में खेल रहे हैं, ये एक निश्चित संख्या है। और बाकी कहाँ है, बाकी क्लास में है। और अगर मैंने बोल दिया कुछ छात्र, तो ये अनिश्चित हो जाएगा और इसका हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो बाहर कितने हैं और कक्षा में कितने हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जैसे थोड़े आदमी, थोड़े में वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बोल दिया 20 आदमी, तो ये एक एग्जैक्ट और निश्चित नंबर हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट बच्चों, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, नाप तोल करते हैं, उसे हम किस में कंसिडर करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तोल का पता लगता है। जैसे मैंने बताया है, किसी के मेजरमेंट का, नाप तोल का पता लगता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में फिर वही कैसा होगा, 5 मीटर कपड़ा या 2 किलो चावल, इट इज़ अ डेफिनेट नंबर। हम बता सकते हैं 2 किलो चावल कितने होते हैं, 2 किलो इज द एग्जैक्ट यूनिट। बट व्हेन वी सेड अबाउट अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ी चाय या कुछ फल, जैसे हमने बोला कुछ फल इसे दे दीजिए, तो कुछ फल में वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने बोला इसे 1 किलो फल दे दीजिए, तो वो क्या होगा, एक निश्चित नंबर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। ये हमने सर्वनाम में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या आया है, सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सर्वनाम भी होते हैं। अब सर्वनाम को हम विशेषण कब कहेंगे, सर्वनाम को हम विशेषण तब कहेंगे जब वो किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ कर आएगा या सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ कर आएगा, तब वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। जैसे कैसे जुड़ के आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह कौन है, इसमें वह क्या है, सर्वनाम, क्योंकि हमने सर्वनाम में पढ़ा था वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। वह क्या था, अन्य पुरुष सर्वनाम में हमने पढ़ा था ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या था, वह अन्य पुरुष सर्वनाम था, तो वह सर्वनाम है। अब इसमें दूसरे सेंटेंस में क्या दिया है, ये देखो, वह लड़का कौन है, और लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है। ओके, और वह क्या है, सर्वनाम है। और ये किसके, ये सर्वनाम किसके साथ जुड़ कर आया है, लड़के के साथ, एक संज्ञा के साथ, तो वह क्या हुआ, वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, अब देखो कुछ एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। वह लड़का बहुत तेज भागता है, अब लड़के के साथ क्या जुड़ा है, वह, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। इस मोबाइल का मालिक कौन है, मोबाइल क्या है, संज्ञा, इस क्या है, सर्वनाम, और संज्ञा के साथ जुड़कर सर्वनाम आया है, इसलिए ये क्या हो गया है, सार्वनामिक विशेषण। और अगर हाँ अकेला आएगा, अगर सर्वनाम अकेला आएगा तो वो खुद सर्वनाम ही होगा। अगर वो संज्ञा के साथ नहीं जुड़ा है
तो वो सर्वनाम होगा, लेकिन अगर संज्ञा के साथ जुड़कर आएगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। वह आदमी यहाँ काम करता है, तो यहाँ पर आदमी क्या है, संज्ञा है, और वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के साथ आया है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। देखो विशेष जानकारी, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगते हैं, जैसे मैंने बताया संज्ञा से पहले लगते हैं, संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं, उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका विशेषण और विशेषण के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इसका कुछ असाइनमेंट वर्क देखते हैं, आपको इसका घर में प्रैक्टिस करना है, ये इससे आपको और अच्छा आप सीख जाओगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द पर गोला लगाइए, जैसे अमृत, घड़ा, ऊंचा और पानी, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है, ऊंचा, ये मैंने कर दिया सर्कल। बाकी के क्वेश्चन करेंगे आप, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांटकर दी गई सूची में लिखो। अब हमें एक सेंटेंस दिया गया है, सफ़ेद फूल मत तोड़ो, इसमें हमें बताना है विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण क्या है, ईजिली अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को सुना है तो आप बता दोगे। विशेषण क्या है, सफ़ेद, और विशेष्य क्या है, फूल, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बाकी को कौन करेगा, बाकी आप करोगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है ना, सर को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इन वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखो। अब आपके सामने ये एक सेंटेंस है, इसमें से आपको विशेषण शब्द चुनना है। गीला कपड़ा धूप में डाल दो, अब संज्ञा शब्द क्या है, कपड़ा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, गीला, तो गीला क्या हुआ, विशेषण। और बाकी के क्वेश्चन कौन करेगा बच्चों, बाकी क्वेश्चन करेंगे आप, ओके। अभी एक और देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप 5-6 मिनट में इजीली कर लेंगे, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। जिसने अच्छे से वीडियो को सुना है, समझा है, वो एकदम से इन क्वेश्चंस को कर देगा। दिए गए विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरो। अब यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आपको देखना है कि कौन सा विशेषण शब्द किस सेंटेंस में आएगा, कहाँ पर सुटेबल होगा भरने के लिए। जैसे ये अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ऐसे ही आपको चुनकर इनमें लिखना है, बाकी करेंगे आप। ऐसे ही सेम ये है, खाली स्थान में सही विशेषण शब्द भरें। ये आपके सामने कुछ विशेषण शब्द हैं, ये आपको इसमें भरने हैं। जैसे नकुल में आएगा 5 साल का है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, नकुल की। और नकुल क्या है, संज्ञा है या विशेष्य है, और 5 साल क्या है, 5 उसका विशेषण है, ओके। इस प्रकार बच्चों यह सब आपको करने हैं, और वीडियो को अगर समझना है तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना और समझना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ओके। थैंक यू।